जितने भी दूसरी चीज जो मैं बोल रहा था, पहले तो बेकरी, दूसरा जो फास्ट फूड जितने भी चल रहे, और तीसरा आपके घर में जो तेल में तली हुई चीजें, फास्ट मतलब आप ये देखें जितने आपके ये बनते हैं तली हुई चीजें बन रही हैं, उसको क्या कहेंगे आप? हर चीज खतरनाक, हर चीज खतरनाक। माय गॉड। अच्छा, मैं सर्विस अस्करी से पूछूंगी कि आपने ये तो चीजें बताई कि मतलब डाइट वगैरह, हर्बल तरीके से इसका इलाज फिर किस तरह से होता है? ये देखिए, अभी तो हमने ये जो डॉक्टर साहब ने और हमने जो कुरान पाक की रिसर्च करी है, इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी डाइट को, खाना हमें किस वक्त खाना चाहिए, ये सबसे ज्यादा है कि 24 घंटे में हमें खाना खाना चाहिए। सिर्फ सुबह का नाश्ता सॉलिड फूड, बेहतरीन नाश्ता करना चाहिए। अब ये जो अभी साहब ने कहा है कि हम नूडल्स और ये चीजें जो हैं, ये आपके बच्चे की भूख को मार रही हैं। जो नेचुरल भूख होती है बच्चों को, जिस तरह से हम रोटी में होती है, रोटी चावल जितनी भी चीजें आप लें, चावल के बारे में भी डॉक्टर साहब बताएंगे कि उसकी पॉलिश किए हुए जो चावल है, जब आप उसका लेयर्स ही उतार देते हैं तो आपको और ज्यादा मैदे की कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होती है, उससे आपका पेट फूल जाता है, आपकी तबीयत खराब होने लगती है। ये सारी चीजें उसमें आ गई ना, जैसे चक्की का आटा है ना, प्योर चक्की का आटा होता है, उसमें भूस भी होता है, और उसमें आप मैदा को अलग करने के जब हम बनाते हैं सफेद रोटी, तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। हर चीज, जबान के टेस्ट को आजकल हमारे यहाँ बिल्कुल नॉलेज नहीं है। माशाल्लाह से जो पढ़े लिखे लोग हैं, आज हम कराची प्रेस क्लब में क्लिनिक कर रहे हैं अवेयरनेस के लिए, स्पेशली हमें बिठाया गया है बाकायदा कि ये चीजें जो हैं आप पढ़े लिखे लोगों की समझ में आएगा ना, और जो हम लोग सोच रहे हैं कि बस ये अच्छी चीजें हैं, मेहनत कर करके कमाते हैं और सारा अपने बच्चों को जहर खिला देते हैं, तो ये चीजें हमें बताना जरूरी है। और ये आप सुबह का नाश्ता अगर आप पराठे के साथ भी कर लें बच्चों को, और अगर आप रोटी पे घी लगा के असली आप बच्चों को दें, अंडा दें, रात का सालन दें, ये चीजें आपके बच्चे को मतलब बेहतरीन आपकी सेहत बनाएंगे बच्चों का। सुबह शहद दें, खजूर दें खाने नाश्ते के बाद, बजाय हम लोग एक जूस का पैकेट दे देते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट और मुझे भी लगता है, और मैं खुद भी शहद सुबह। ये शहद क्या काम करता है कि आप जो बच्चियां आजकल स्किन के लिए क्या क्या डॉक्टर्स के पास जा रही हैं, टीनेजर्स को तो डॉक्टर के पास कभी जाने नहीं चाहिए स्किन के लिए स्पेशली, और आजकल आप देखिए टीनेजर्स ही सबसे ज्यादा, और ये शहद खाएं, इनकी पिंपल्स वगैरह जो ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और दूसरी प्रॉब्लम हो रही है, डिस्कस करने वाली बहुत डिटेल टॉपिक है। डिटेल टॉपिक है, और मैं चाहूंगी कि ये ऐसे हम आपसे पूछते रहे। ब्रेक के टाइम है, ब्रेक के बाद फिर दोबारा आपसे कंटिन्यू करते हैं। व्यूअर्स, डोंट गो एनीवेयर, वी आर जस्ट कमिंग बैक आफ्टर वेरी शॉर्ट कमर्शियल। वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रोग्राम सुबह जो आवाज़। व्यूअर्स, तव्हां जे लाइ करे अरेंज कयो आहे असां एॾा सुठा गेस्ट जेके असांजे प्रोग्राम में आया आहिनि, तव्हांखे अवेयरनेस ॾियण जे लाइ करे, छो त इहे नंढियूं नंढियूं ॻाल्हियूं पाण मूंखे पाण बि हाणे ख़बर पियूं आहिनि। इहे नंढियूं ॻाल्हियूं वाकई इंसान जी लाइफ में केतिरो ज़्यादा इफेक्टिव आहिनि, इंसान खे अंदाज़ो कोन्हे इन ॻाल्हि जो। जीअं माण्हू चवंदा आहिनि त स्पाइसिस बि घटि खायो, तीअं ई मतिलबु इहे नंढियूं नंढियूं शयूं जेके हूंदियूं आहिनि, इन्हनि खे पंहिंजी ज़िंदगी में थोरो कोशिशि करियो, मतलब पंहिंजी लाइफ में इनके इम्प्लीमेंट करो। छो त ठीक है, डिफिकल्टीज थोड़ी लाइफ में पहिरीं ईंदियूं आहिनि, ज़ाहिर आहे आदत है तव्हांखे पहिरियों त पाण हीअं न हीअं ठाहियूं, हीअ न हीअ शइ खायूं, पर थोरो पंहिंजी हेल्थ खे इम्पोर्टेंस ॾेई तव्हां अगरि इन्हनि शयुनि खे अवॉइड कंदा ऐं पंहिंजी ज़िंदगी में थोरो हेल्दी फूड खे थोरो कोशिशि कंदा, त उहो पंहिंजी लाइफ में तव्हां थोरो खायो, त इन सां तव्हांखे ही इफेक्ट सुठो मिलंदो, पॉजिटिव मिलंदो। एनीवे, डॉक्टर साहब वटि हलासीं उन्हनि पिंपल्स के बारे में। डॉक्टर साहब पिंपल्स के बारे में बात कर रहे थे, तो ये बेसिकली हो क्यों रहा है कि हम जो डाइट जो ले रहे हैं इसकी वजह से हो रहा है। आपके अगर आप वैसे भी बच्चों को, अगर बच्चे सलाद वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा रखे खाने में, बल्कि चटनी बना ले धनिया की, पुदीना की, वो बनती बड़े मजे की है, बड़े मजे की है, बड़े मजे की बनती है, लड़कियां बड़े शौक से खाती हैं। उसमें आप खट्टा करने के लिए वो आता है अनारदाना, उसमें बना ले, बड़े टेस्टी बन जाते हैं, ब्लड प्रेशर भी बहुत कम करते हैं, और बहुत सारी आपके ग़िज़ा, आपकी किचन रेसिपी इतनी जबरदस्त है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बीमारियों की जड़ आपके किचन में, आपको अंदाजा ही नहीं इस बात का। अगर मैं बताना शुरू करूं तो आप बहुत सारे इलाज अपने किचन से करते हैं। मिसाल के तौर पर आपको डायरिया लग गया,
आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ, आप करके देखें। ये तो आप बेहतरीन है। मिर्ची लें, हरी मिर्च, उसकी बीज निकालें, भाग जाए और पानी पी लें, पानी आप देख लीजिएगा। उसी वक्त आपके वाटरी हो तो चाहे मतलब जैसे डायरिया में अगर मिर्ची के बीज निकाल के खा ले और पानी पी ले तो वो सही हो जाएगा? बिल्कुल, पानी आप आजमा जैसा के देखें। मोशन अगर आपको वाटरी भी हो रहे होंगे तो वो आप उसी वक्त आजमा के से- देखें। ओह माय गॉड। अच्छा ठीक है, मैं आपसे बात करती हूँ, कॉल पहले अटेंड करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी। केट पे गला है मौसम दिन चंपानी अलियाबाद था। नजम साहब, पहिरीं टेलीविजन जो वॉल्यूम थोड़ो घटि करे छॾियो, अदरवाइज़ कॉल डिस्कनेक्ट थी वेंदी तव्हांजी। जी जी हाणे चयो, कीअं आहियो? ठीकु आहियो तव्हां? अल्लाह का शुक्र तव्हां ॿुधायो ख़ुशि आहियो? अल्लाह जो शुक्र, अल्लाह जो एहसान आहे। किथां पिया ॻाल्हायो तव्हां नजम साहब? अलियाबाद था दी अलियाबाद। अच्छा, मौसम कीअं आहे हुते जो? मौसम जबरदस्त। अच्छा अच्छा अच्छा, गुड। Yes. क्वेश्चन तव्हां छा करणु चाहियो? असां वटि डॉक्टर साहब मौजूद आहिनि। डॉक्टर साहब क्वेश्चन इहो आहे त जेके नंढा ॿार पकोड़ा या समोसा बर्गर वग़ैरह खाइनि था, हा हा। ऐं केतिरो करे नुक़सान आहे या न आहे? अच्छा, बाज़ार मां वठी खाइनि था। ठीकु आहे। तव्हांजो ॿियो को क्वेश्चन? जी जी। ॿियो को सवाल त न आहे? ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, वही पहला सवाल जो वो होता है कि बारिश के मौसम में बच्चे जो हैं जाते हैं बाहर, देखते समोसे बन रहे हैं, पकोड़े बन रहे हैं, जाके उठा के खा लिया, अब- इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं? भाई ये करना मैंने आप- चाहिए, नहीं करना बिल्कुल चाहिए? नहीं करना चाहिए, मैं तो डेड अगेंस्ट हूँ। आप मगर तली बच्चे हुई तो चीजें- खाएंगे ना, तो नहीं, क्या बच्चे करें? खाएंगे, आप बाजार में मिलता है तो खाते हैं ना, आप आदत डालते हैं तो खाते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, टेस्ट डेवलप आप खुद करते हैं। आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी खुराक खिलाते हैं बच्चों को, उनको टेस्ट होता है। चाइनीज खुराक खिलाएंगे उनको मजा नहीं नहीं आएगा, आएगा। चाइनीज को यहाँ का खिलाएंगे मजा नहीं आएगा। बिल्कुल। अमेरिकन को इस तरह, मतलब टेस्ट आप खुद डेवलप करते हैं। असल चीज जो है आपको शुरू से काम करना पड़ेगा। अपने बच्चों की जिंदगी अच्छी चाहते हैं तो खुराक अच्छी रखें, कोशिश करें हर चीज बॉयल या फ्रेश रॉ फॉर्म में आप जितने भी वेजिटेबल सलाद की सूरत में ले सकते हैं, उसके बाद फल वगैरह का ये मैक्सिमाइज करें। ठीक। आप देखें आपकी लाइफ स्टाइल क्या होता है, आपके कितने एनर्जेटिक होते हैं, कितना ये होगा। कुदरत ने बहुत सारी चीजें आपको दी हुई हैं, आप हर चीज खाएं, खजूर है, शहद है, सारी चीजें हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, ये बाहर की चीजें तली हुई होती है, इसकी क्या वजूहात क्या है? बीमारी मैंने का बताया सबब ना कि- किस तरह से बन सकती है? देखें, अब मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जाना शुरू करूँ बड़ा डीप हो जाता है। उसको मैं बेसिकली जला हुआ टॉक्सिन्स तेल- बनते हैं। जला हुआ तेल बस खा रहे हैं और जाहिर है ये कढ़ाइयों में बने चले जा रहे हैं वो तो तेल, अब मैं बताऊं कि आपको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया। इस पर भी बड़ा मैंने बहुत आर्टिकल लिखा है, 8-10 पेज का रिसर्च डेटा। डॉक्टर हूँ, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च बेस्ड बात करता हूँ, मतलब उन लोगों, दूसरे लोगों की तरह जो सुनी सुनाई पे नहीं चलता हूँ। जब तक रिसर्च नहीं होता मैं इसको नहीं लेता, और ऑथेंटिक रिसर्च होना चाहिए। बात यह है कि इससे जब आप करते हैं तो इसमें जब तेल को आप जब पकाते हैं ऑक्सीडाइज हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल वो नुकसानदेह है, ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल। नॉन ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल नुकसानदेह नहीं है। अच्छा, आपके सेल के हर खलिए, सही। आप ट्रिलियंस ऑफ सेल से बने हुए हैं, खलिए जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। ओके। ठीक है ना, आपके लिवर में कैपेबिलिटी है कि आपके अंदर नहीं भी है कोलेस्ट्रॉल, वो बनाता जाएगा, दूसरे सोर्स से निकालेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा। ओके। तो मकसद ये, अच्छा आप ये देखें, आप जब तक यंग होते हैं, हेल्दी होते हैं, उस वक्त तक कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होता है। अब वाई आफ्टर 30 बढ़ना शुरू होता है, इसलिए कि हमारे खुराक ऐसी है, हमारी उसकी जो कैपेसिटी है वो हम खत्म कर देते हैं हमने अपने खुराक के जरिए। देखिए, खुराक भी एक स्लो पॉइजन का काम करता है, बिल्कुल, ग्रेजुअली 10-20 साल बाद जाके असर करता है। अगर आप हेल्दी डाइट लेना शुरू कर, उसके प्रिवेंटिव मेजर लेना शुरू कर दो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके ओके ओके, तमाम इम्पोर्टेंट चीजें बताई हैं आपने। बाबा, बाहर जी शयूं न खारायो, पंहिंजे ॿारनि खे थोड़ो अवॉइड करियो, छो तो बच्चों को शुरू केमिकल्स। से आदत बना ली, बच्चों को खुद अच्छा नहीं अब मेरे ख्याल लगेगा। से पेरेंट्स अगर मेरा थोड़ी भी सी छोटा सख्ती बच्चा करें। है, वो सारे पेरेंट्स दोस्तों को के साथ होता था। मैं ये बता रही हूँ कि देखिए किस तरह डेवलप किया जाता है बच्चों के अंदर। आप बच्चों को खुद भी अपने हाथ से भी कुछ निवाले बना के दीजिए, बिल्कुल। ताकि ना, चाहे बच्चा बड़ा हो, कोई मसला नहीं है, आप थोड़ी सी देर तो उसका टेस्ट डेवलप हो Develop जाता हो है, जाएगा, बचपन से exactly। ही हो जाता है। जी, जी, अब जी। मैं तो बहुत सारी सब्जियां लेती हूँ, जैसे मूली के पत्ते ले लिए, शलजम के पत्ते ले लिए, सब सैलेड में मिक्स कर लिया और 1-2 निवाला बना के बच्चे को दे खिला दिया। तो वो न्यूट्रिएंट्स तो चली गई ना, बिल्कुल। और बच्चा भी मेंटली बड़ा खुश हुआ कि मामा ने अपने हाथ से निवाला खिलाया खिलाया है। तो वो एक साइकोलॉजिकली भी बहुत अच्छा हुआ बच्चे के लिए। आप और सही वैसे कह भी रहे हैं, अच्छा क्योंकि हुआ। घर में मैं भी कुछ चीजों को अवॉइड करती थी खाने से, तो मेरी अम्मी खुद ये ऐसे ही करती थी कि पहले मुझसे पूछती थी, मैं ग्रीन चिली खाने से बड़ा अवॉइड करती थी, हरी मिर्च, क्योंकि मुझे लगता था मेरा मुंह जलेगा और ऐसा जलेगा कि बस, तो बहरहाल मैं नहीं खाती थी।
विटामिन सी होता है उसमें। तो मम्मी मुझे कहती थी नहीं इसका टेस्ट कैसे डेवलप किया जाएगा, मिर्ची थोड़ी सी खानी चाहिए, लाइफ में होना चाहिए ये। बिल्कुल, हर तरह का तो होना मुझे चाहिए। हाथ से बुला के बाकायदा मुझे खिलाती थी। 1-2 मरतबा जब उन्होंने मुझे खिलाया तो वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो गया। तो सही कह रही हैं आप, बाकी था अपने बारन से रिक्वायर अगर ये करो तो इस तरह से 1-2 बच्चे मरतबा को- के बाद वो खुद ही आदत उनकी बन आहिस्ता जाएगी। बच्चों को देखिएगा, 3 साल का 2 साल का बच्चा है, आप उसे सेरेलैक खिला रहे हैं, कुछ भी खिला, उसके अंदर आपने थोड़ा सा शहद डाल दिया, थोड़ा सा दही डाल दिया, फ्रेश। ये आजकल दही वाला सेरेलैक भी बना है ना, वो भी मैं आपको ये बताऊं, वो तो ठीक है जो भी हो रहा है, लेकिन आपको फ्रेश दही डालना है उसमें, फ्रेश बच्चे दही को डालना है। फ्रेश आप शहद डाल दें, खजूर को मैश करके डाल दें, तो क्या होगा, उसका डेवलप होएगा ही नहीं वो वाला अच्छा taste। डॉक्टर साहब ये बताइए, Junk सलफत आप मुझे बताइए कि यहाँ पर तो चलो फिर भी आपको ओरिजिनल चीजें मिल जाती हैं, कुछ एरियाज होते हैं वहाँ पर आपको हर चीज फ्रोजन जी, और मतलब दही भी आपको बंद मिलेगी। बन मिलता है आजकल यहाँ पर भी आ गई है। हाँ, बिल्कुल क्या उसके फिर वो क्या करें, वो उनके साथ तो दही प्रॉब्लम बन जाता है, ऑप्शन तो है वो ही क्या नहीं। करेंगे सर, रात को दूध गर्म करें, उसके अंदर वो वाला दही डालें थोड़ा सा, और आप फ्रेश दही बना लें, बहुत अच्छा बनता है घर में। मैं ये बता रही हूँ कि ये चीजें अभी बनाई जाएंगी ना, ये क्विक काम जो हम लोग कर रहे हैं ना, क्विक जल्दी हो जाए बस, तो ये चीजें जो है ना, ये कंप्यूटर की हद तक तो सही है। आप अपनी ग़िज़ा में ना इस्तेमाल करें ये सारी चीजें कि आप जल्दी जल्दी, आपको अब क्रीम भी लगा रहे हैं फेयरनेस के लिए, कौन सी सबसे ज्यादा फेयरनेस करती है, जल्दी से वो लगा लो, इसकी तो टॉक्सिन्स का पता ही नहीं है। इन बिल्कुल, चीज़ों का तभी नहीं तो है ये पता। स्किन के प्रॉब्लम्स आजकल इतने जो आ रहे हैं। बच्चियों की स्किन कैसी हो गई है कि अफसोस होता है देख के कि हम मैं खुद भी मुसलमान बहुत परेशान हो गई थी। कल मेरे पास ब्यूटिशियन थी तो उनके पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे और बहुत यंग लड़कियां थी जिनको छाइयों का प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब 18 इयर्स इज नथिंग। बिल्कुल। उस वक्त अगर आपको ये प्रॉब्लम्स जनरेट हो रहे हैं तो 30 इयर्स में क्या होगा। एनीवे व्यूअर्स, ब्रेक जो टाइम है ब्रेकअप और वरी कंटिन्यू कंदा सी कॉल करियो असां तव्हां डॉक्टर्स का सवाल करे सघो था, पंहिंजी लाइफ स्टाइल ॿुधाए सघो था, उहो तव्हांखे जेको आहे सुठे तरीक़े सां आइडिया ॾींदा त छा खाइणु खपे। एनीवे ब्रेक खां पोइ वरी कंटिन्यू कंदासीं। टाइम फॉर शॉर्ट कमर्शियल, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक व्यूअर्स, वेलकम बैक टू प्रोग्राम सुबह जो आवाज़। तमाम इम्पोर्टेंट ऐं सुठी डिस्कशन हली पे। ब्रेक जे दौरान भी असां डॉक्टर साहब सां इलाही देर ॻाल्हायो ऐं कोशिशि कयो पिए त कहिड़े तरीक़े सां तव्हांजी तरफ़ खां अवेयरनेस असां पहुचाए सघूं। इहे नंढियूं नंढियूं ॻाल्हियूं एतिरियूं इम्पोर्टेंट आहिनि ऐं केतिरो ज़्यादा इंसान जे माइंड, इंसान जी फिज़िकल एक्टिविटीज़ ऐं इंसान जी लाइफ स्टाइल ते इफेक्टिव आहिनि, उहे सभु शयूं असां डॉक्टर साहब सां डिस्कस कयूं। हींअर रिसेंटली मूं डॉक्टर साहब खे डिस्कस कयो पिए माइंड थेरेपी जे बारे में, या माइंड दिमाग़ इंसान जो केतिरो इफेक्टिव हूंदो आहे या केतिरो पावरफुल आहे ऐं केतिरनि शयुनि सां उहो फाइट करे सघे थो, उनजे बारे में असां डिस्कशन कयो पिए। डॉक्टर साहब, जैसे ऑलरेडी मैंने आपसे एक सवाल किया था कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने आप को स्ट्रांग रखते हैं और फाइट करने का एक उनके अंदर एक ताकत होती है, विल पावर होता है, वो किसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में भी अपने आप को बड़ा स्ट्रांग रखते हैं और उनसे फाइट करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई ऐसी चीज पता चल जाए तो फौरन उनके दिमाग पर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है और सबसे पहले उनका वेट रिड्यूस होना, उनके एटीट्यूड में चेंजेस आना, उनकी मतलब विल पावर कम हो जाती है। तो उसको किस तरह से वो रीजनरेट करें, कैसे अपने आप को क्योर करें वो लोग? देखिए, इसमें जो है सिंपली मैं बता दूं कि ये डेवलपमेंटल स्टेज होता है। आप बच्चों को किसी मिसाल के तौर पे किसी बच्चे को छिपकली से डरा दें, वो सारी जिंदगी बड़ा होकर वो डरता रहेगा, ठीक है। ये आपके दिमाग के सबकॉन्शियस, आपका जो बॉडी कंट्रोल है ना, आप इंटरनल ऑर्गन जो कंट्रोल है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से हमारे होता है, वो आपको सबकॉन्शियस कंट्रोल करता है, आपके कॉन्शियस में भी नहीं होता है। आपको कोई चीज काटेगी, खट से हाथ उठाएंगे, ये रिफ्लेक्सली, ये सबकॉन्शियसली आपके ये होता है। तो आपके कॉन्शियस में हमने जो चीज डाली है वो एक वक्त आके आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाता है। डर, खौफ, ये सब चीजें ये सबकॉन्शियस में बैठ जाता है। इसको निकाला जा सकता है, आप साइकोथेरेपी करके आराम से निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मैं बोलता हूँ सीधी सी बात है, अगर हम ईमान अपना पुख्ता रखे ना, सबसे पहली चीज सबसे बड़ी बात, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अल्लाह क्या कहता है, कनात पसंदी करो। आप अगर रूखी सूखी भी खा रहे हैं, कनात पसंदी कर रहे हैं, खुशी से खा रहे हैं, वो आपको लगेगा। आपने दिल से नहीं खा रहे हैं, नहीं लगेगा, वो चाहे कितना भी हेल्दी हो, आपका दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। एग्जैक्टली, सिंपल मिसाल दो, किसी को आपने सुना शॉकिंग न्यूज सुनते ही आदमी को हार्ट अटैक हो जाता है। सुनता तो कान से हार्ट अटैक क्यों हो गया भाई? क्योंकि वो सबकॉन्शियस में आपके बैठा हुआ है। इसी तरीके से आपके सबकॉन्शियस को डेवलप करें, आप इसको आहिस्ता आहिस्ता खत्म करें। अल्लाह ताला ने कहा है कि किसी से अच्छे
तरीके से पेश आओ, जलन हसद नहीं करो। ये जलन हसद, ये बहुत ये अच्छी बात वायरस है, है, वाकई। ये वायरस है आपके लिए। मैंने अपने प्रोग्राम में भी बहुत दफा यही बात कोट की है कि अगर आपको किसी से जेलसी की फीलिंग्स आ रही हैं या आपको कंपटीशन है किसी के साथ, तो वो उस पर इतना इफेक्ट नहीं करेगा जितना आपने आपको खुद को इंटरनली कर रहा है। बिल्कुल तो